हेलो बच्चों, क्वेश्चन है आपके सामने जेईई मेन 2025 का। चैप्टर है आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए बोला मैंने क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको नोट्स में भी लिखवाया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो, ये एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है। इसकी रिएक्शन एक्सेस में फॉर्मल्डिहाइड के साथ करना है, अल्कली के साथ। तो ये कंडीशन सुटेबल है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कैसे करना होता है वो आपको पता होगा। शॉर्टकट तरीके से मैं इसका आंसर बता रहा हूं, जो बहुत बार हमने क्लास में सीखा है और प्रैक्टिस भी किया है। जो क्वेश्चन आपको गिवन है CH3 CH2 CHO, उसका कंडेंसेशन करना है फॉर्मल्डिहाइड के साथ। तो शॉर्टकट मेथड ऐसा बोलता है कि आप अल्फा कार्बन से H को रिमूव कर दीजिए। अल्फा कार्बन से H को रिमूव कर दीजिए। यहां तो कोई अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो ये H प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो एक मॉलिक्यूल प्रोवाइड करेगा अल्फा हाइड्रोजन और दूसरा मॉलिक्यूल प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन, और इनका आपको करना है कंडेंसेशन। आगे बात समझ में। बट हीट का साइन नहीं गिवन है, तो आप इसका ऑक्सीजन रिमूव मत करना। तो हम कैसे कंडेंसेशन करेंगे? अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मेरे को दिखता है CH2, ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा OH। अब इस कार्बन का कंडेंसेशन करना है इस कार्बन के साथ, तो ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। तो इस कार्बन को देखोगे तो एक H चला जाएगा, तो यहां रहेगा CH के एक तरफ CH3, दूसरी तरफ CHO। एक तरफ CH3, दूसरी तरफ CHO। अब ये जो मॉलिक्यूल बना है, उस मॉलिक्यूल में फिर से देखा गया कि एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है और फॉर्मल्डिहाइड आपको एक्सेस में गिवन है, तो फिर से आप एल्डोल कंडेंसेशन कर सकते हैं। जब तक अल्फा हाइड्रोजन है तब तक एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है। सेम प्रोसेस से आंसर करेंगे। ये CH2, ये वाला CH2 और ये बन जाएगा OH। आगे बात समझ में। इस कार्बन का H चला गया, तो यहां पे C के साथ CH3, C के साथ CH3, इस C पे एक तरफ CH2OH और वन साइड पे CHO, वन साइड पे CH। क्लियर हो गया। फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में है। अब इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन दे सकता है, और इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल कौन सा कंडेंसेशन देंगे? क्रॉस कैनिजारो वाला। आगे बात समझ में। तो इन दोनों में जब कैनिजारो रिएक्शन की जाएगी, तो हमने देखा कि इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव ये वाला कंपाउंड है, तो इसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा, और दूसरे वाले का रिड्यूस प्रोडक्ट एल्कोहल बनेगा। तो इस CHO को आप क्या कन्वर्ट कर दोगे? एल्कोहल। कैनिजारो रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? एक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके सॉल्ट ऑफ एसिड बनाना है, दूसरे को रिड्यूस करके एल्कोहल बनाना है। हमने जो आंसर यहां पे निकाला है, ये ऑप्शन आप देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 में मैच होगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा आंसर नंबर 3। क्लियर हो गया बेटा? थैंक यू।